हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म बिलीव योरसेल्फ पर। बेटा, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद दिल्ली पुलिस क्वालिफाइड हूँ और आपकी एक बेस्ट तैयारी करवाऊँगी बेस्ट कंटेंट के साथ, ताकि आप आराम से कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है। और जो पिछली वीडियो में आपने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो जुड़े रहें आप हमारे साथ लास्ट तक। और बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। जैसे कि बेटा आपने दे रखा है कि मैडम एडवांस लैंग्वेज करवाओ या एमएस ऑफिस करवाओ, तो बेटा 1 से 2 दिन के अंदर आपकी वो वीडियोस भी डल जाएंगी। ठीक है। तो अभी आप देखना, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको हार्डवेयर कंप्लीट करवाया था, तो उसका नेक्स्ट पार्ट आता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो वो अभी आपको कंप्लीट करवाऊंगी और इसके बाद हमारा चलेगा कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? प्रोग्राम के ग्रुप्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर का यूज हार्डवेयर को चलाने के लिए किया जाता है। हार्डवेयर को क्या काम करना है, कैसे करना है, यह सभी निर्देश सॉफ्टवेयर के द्वारा दिए जाते हैं। तो जैसे कि डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता रखा बेटा, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन या इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। और प्रोग्राम के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है। या अगर आपको प्रोग्राम बीच में ना मिले तो आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा कि इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है बेटा। आगे है हमारा कि सॉफ्टवेयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? वो सॉफ्टवेयर जिनको हम कंप्यूटर में या सिस्टम में अपने उपयोग के अनुसार डाउनलोड या डिलीट कर सकते हैं, मतलब कि इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, एमएस ऑफिस के अंदर जो भी एमएस ऑफिस के पार्ट हैं वो सभी, या फोटोशॉप। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ऑपरेटिंग, दूसरा है हमारा लैंग्वेज कन्वर्टर, और थर्ड हमारा लिंकर या लोडर। बेटा ये लिंकर और लोडर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा जो लैंग्वेज कन्वर्टर है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है असेंबलर लैंग्वेज। ठीक है। एक है हमारा इंटरप्रेटर, और थर्ड है हमारा कंपाइलर। ये असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। ठीक है। अब हमारा आएगा, इसमें पहला जो भाग था वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो वे सॉफ्टवेयर जिनके बिना सिस्टम चलाया नहीं जा सकता। मतलब ये हमारे कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं होंगे तो हमारा कंप्यूटर एक डब्बा है, बिल्कुल वो चलेगा ही नहीं। ठीक है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ये हमारी बात को हार्डवेयर, जो हमारी बात है तो उसको तो हार्डवेयर को समझाता है, जो हार्डवेयर का जो भी आउटपुट है वो हमें समझाता है। ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाए बेटा। ये किसी भी बुक में आपको ये लैंग्वेज नहीं मिलेगी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। तो आप आराम से पढ़ना इसको। अगर आपको एक बार में अगर वीडियो का कुछ भी डाटा है जो आपको याद नहीं होता, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार आराम से देखो और आपको एज इट इज नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी बाद में इनको पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को 6 भागों में बांटा गया। कितने प्रकार है? जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिक्स्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या काम करते हैं बेटा? जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? इसके अंदर सिर्फ एक व्यक्ति ही काम कर सकता है। मल्टी यूजर क्या है? इसके कई यूजर्स होते हैं। ठीक है। और मल्टीटास्क क्या है? एक बार में काफ़ी सारे काम करना। जैसे हमारी काफ़ी सारी विंडो हमारी खुली हुई है, जैसे हम कहीं पर काम कर रहे हैं एमएस ऑफिस में। इसके अलावा हमारा जैसे हमने म्यूजिक को खोल रखा है। ठीक है। तो कई जितने भी हमने एप्लीकेशंस खोल रखी है एक साथ में, उसको मल्टीटास्क कहते हैं, मतलब एक साथ कई काम करना। ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा बैच प्रोसेसिंग, यानी कि एक जैसा काम इकट्ठा करके कंप्यूटर को देना, उसको बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। इसके बाद हमारा आएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग काम करना। जैसे हमारा रोबोट है तो वो टाइम के अकॉर्डिंग ये सारा काम सेट करेगा। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि नेटवर्क के थ्रू कोई भी काम करना। जैसे हम कोई भी चीज़ अगर हमें डाउनलोड करनी है तो नेटवर्क से ही तो करेंगे ना, ठीक है, वेब ब्राउज़र से। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके एग्जांपल क्या हैं बेटा? एग्जांपल है इनके यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडो, उबंटू, रेड हैट, एंड्रॉयड, ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि रेड हैट क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो क्या आएगा आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है बेटा, या ऑपरेटिंग, ठीक है, दोनों चीज़ मिल सकती है। नेक्स्ट हमारा आएगा लैंग्वेज कन्वर्टर। तो लैंग्वेज कन्वर्टर क्या है और ये किस लिए यूज किया जाता है? तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0-1, यानी कि जो मशीन भाषा होती है हमारी, सिर्फ उसी को समझता है। तो प्रोग्राम्स को 0-1 में बदलने का काम कौन करता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में बदलने का काम कौन करता है? लैंग्वेज कन्वर्टर। तो लैंग्वेज कन्वर्टर भी 3 प्रकार का होता है। पहले तो है असेंबलर, दूसरा है इंटरप्रीटर, तीसरा है हमारा कंपाइलर। तो फर्स्ट हमारा आएगा असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। दूसरा हमारा आएगा इंटरप्रीटर। ये HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ये क्या करता है? और फिर हमारा आएगा कंपाइलर। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। तो इन दोनों में बेटा क्या डिफरेंस है? इंटरप्रीटर है वो लाइन बाय लाइन चेंज करेगा, और जो कंपाइलर है वो मतलब सारा डाटा एक साथ में, जो कंप्लीट पेज है आपका या कोई भी डाटा है उसको एक साथ में चेंज करेगा। तो हमारा इसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे तेज़ काम कौन करता है? तो इंटरप्रीटर करता है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन करता है, जल्दी जल्दी सभी लाइन्स को पहले रीड करेगा और फिर मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा इसका थर्ड टाइप आएगा लिंकर और लोडर। तो लिंकर और लोडर क्या है? तो ये दोनों देखो वहाँ पे स्लैश दे रखा था, लेकिन बेटा ये दोनों अलग अलग चीज़ है, लिंकर और लोडर। लिंकर क्या करता है? सिस्टम में एक जैसी सिमिलर फाइल्स को, यानी कि जो एक जैसी फाइल्स हैं उनको जोड़ने के लिए लिंकर का यूज़ करते हैं। लोडर क्या है? जो लिंक्ड फाइल है उनको ज़रूरत पड़ने पर रैम के ऊपर दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? वो सभी एप्लीकेशन जिन्हें डाउनलोड या डिलीट किया जा सके वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। जैसे हमारा MS ऑफिस है, इसके अंदर जैसे MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, या हमारा व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जो भी चीज़ है जिन्हें हम अपने मर्जी के अनुसार इंस्टॉल कर लेते हैं और बाद में अगर हमें ज़रूरत ना हो उनकी तो उनको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आएगा हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या है? तो ये यूटिलिटी क्या है बेटा? ये अलग से कुछ भी नहीं है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोनों का पार्ट है, ठीक है। तो सिस्टम की देख रेख के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों का पार्ट है ये। एग्जाम्पल जैसे समझना, बैकअप हुआ, डिस्क फॉर्मेटिंग हुआ, डिस्क क्लीनर हुआ, ठीक है, एंटीवायरस हुआ, ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है? तो जैसे ये जो एग्जाम्पल है पहले हमने देख लिया था शॉर्ट में एग्जाम्पल को, अब इनकी कुछ डिटेल देखेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट है विंडो। विंडो क्या है? तो विंडो को किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडो को बनाया था। कब बनाया था? 1985 में। तो और हमारा विंडो का पहला वर्जन कौन सा है? विंडो 1। इसके अंदर GUI वर्जन है, GUI बेस है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि चित्रों के द्वारा हम पहचान सकते हैं, ठीक है। कि जैसे व्हाट्सअप है तो उसका भी एक आइकन दिया गया है हमें, उसको हम आसानी से खोल सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी एक चित्र दिया गया है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो इसीलिए इनको यूज़ कर लेते हैं। अगर अगर उनके अंदर सिस्टम मतलब CUI बेस्ड होता तो उनको मतलब 20% लोग ही उनको यूज़ करते, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है CUI का। उसके अंदर तो क्या होता है, कोडिंग चलती है CUI के अंदर, ठीक है। फिर ये क्या आगे, ये सिंगल यूजर और मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एक व्यक्ति इसको यूज़ कर सकता है, एक टाइम में कई काम भी कर सकता है, ठीक है।
इसके बाद आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 2 भागों में, 1 मिनट, 2 भागों में इसको इंटरफेस के आधार पर बांटा गया है, यानी कि GUI एक CUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि चित्र या आइकन जिसके अंदर बने होते हैं, ठीक है, जैसे कि विंडो हुआ, एंड्रॉयड हुआ, उबंटू हुआ, इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा है हमारा CUI, तो CUI क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि जो कमांड के ऊपर काम करता है, जैसे कि यूनिक्स हुआ, MS DOS हुआ, लाइनेक्स हुआ, लाइनेक्स का भी ओल्ड वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा MS DOS। MS DOS क्या है, तो MS DOS क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। MS DOS इसके अंदर 2 कमांड होती है हमारी, एक तो इंटरनल कमांड होती है, सेकंड हमारा एक्सटर्नल कमांड होती है। तो इंटरनल कमांड क्या काम करती है, जैसे कॉपी, टाइप, डेट, या जैसे कि सिस्टम को क्लीन करना, डायरेक्टरी का काम है, वेंडर का काम है, ठीक है। तो ये काम किसके द्वारा किया जाता है, इंटरनल कमांड के द्वारा। फिर इसके बाद आएगा हमारा सेकंड है जैसे एक्सटर्नल कमांड, तो ये क्या काम करती है, ये डेस्क को चेक करने का काम करती है, डिस्क को कॉपी करती है, फॉर्मेट करती है, एक्स कॉपी करती है, लेबल, ट्री, बैकअप, एक्सटोर्स, ये सभी एक्सटर्नल कमांड में यूज किए जाते हैं। तो बेटा जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मतलब इजीली यूजफुल होती है वो हमारी GUI बेस्ड जो भी हमारी एप्लीकेशंस होती है वो होती हैं, क्योंकि कमांड हर किसी बंदे को नहीं आती, ठीक है। इसके अंदर एक नाम ये पॉइंट दे रखा है कन्फ्यूजिस, तो इसका क्या अर्थ है, कन्फिगर और ड्राइव डिवाइसेस लोड, ठीक है, जो कि इन डिवाइसों को लोड करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा, पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा इसके आगे कुछ देखना एक बार। DOS को एक बार में एक ही पर्सन यूज कर सकता है और एक बार में एक ही काम कर सकता है, ठीक है। MS DOS इसका निर्माण किसने किया था, यानी कि आविष्कारक कौन है, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट और IBM दोनों ने मिलकर बनाया था, कब, अगस्त 1981 में, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस में दिया गया था, PC में, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में, ठीक है। और ये क्या है, CUI बेस्ड है। नेक्स्ट हमारा आएगा लाइनेक्स, तो लाइनेक्स क्या है, ये फ्रीली अवेलेबल है, इजी टू यूज है, इसलिए फ्रीली अवेलेबल है इसलिए इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसको किसने दिया था, लिनस टॉरवॉल्ड्स ने 1991 को इसका आविष्कार किया था। और इसका जो मस्कट है वो क्या है, एक पेंगुइन, ठीक है, उसका चित्र बना हुआ है बेटा, छोटा सा पिक्चर मिलेगी आपको उसकी। और ये क्या है, मल्टी यूजर है, मल्टी टास्क है और मल्टी प्रोसेसर है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, उबंटू, लाइनेक्स, रेड हैट, और इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है कर्नेल, दूसरा है सिस्टम लाइब्रेरी और तीसरा है सिस्टम यूटिलिटी। 1 मिनट बेटा, हाँ अब आगे देखो। इसके बाद है हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, इसका आविष्कार किसने किया था, कैम थॉमस ने और डेनिस रिची ने। और ये जो हमारी AT&T बेल लैब है उसके अंदर अमेरिका में इसका निर्माण किया गया था, कौन सी सन में, 1969 में। तो सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज का इसमें यूज किया गया था, उसके बाद में 1973 में इसमें C प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था। ये प्रोप्राइटी है, यानी कि ये क्या है, ये फ्री में भी अवेलेबल है और पैसों में भी अवेलेबल है, बाद में जैसे इसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। ये भी CUI बेस्ड है, जैसे हमारा पीछे था ना ये OS वाला, 1 मिनट बेटा, ये DOS वाला, ठीक है, उसी तरह ये भी CUI बेस्ड है। ये क्या है, मल्टी यूजर है और मल्टी टास्क है, यानी कि इसको कई पर्सन यूज भी कर सकते हैं और इसके ऊपर एक साथ काफ़ी सारे काम भी किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा मैक OS, तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखो, पहले तो मैक की फुल फॉर्म देखो बेटा आप,
मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये किसने बनाए थे? एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया था। कब बनाया था ये, मतलब आया कब था? तो 24 जनवरी 1984 में आया था। ठीक है, और ये एक पहला सफल कॉमर्शियल पीसी था, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। GUI बेस्ड है ये, यानी कि ग्राफिकल बेस्ड है, सिंगल यूजर के लिए यूज किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? ये भी हमारा ओपन सोर्सेज OS है, यानी कि फ्री में अवेलेबल है। 2008 में गूगल कंपनी ने इसकी स्थापना की थी और ये GUI बेस्ड है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? मोबाइल फ़ोन्स में, घड़ी, कैमरा, गेम, नोटबुक आदि इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एंड्रॉयड के बेटा कुछ वर्जन है, तो जो वर्जन दिए थे वो गूगल ने क्या किया था, इनके जो मालिक थे उन्होंने क्या किया, देखो ये बुक के अंदर डाल रखा है, वैसे आप बिल्कुल याद कर सकते हो इजीली इसी तरीके से। उन आविष्कारक ने क्या किया था, अपनी उसकी पत्नी को क्या था, मिठाई पसंद थी, तो मिठाई के ऊपर ही सारे वर्जन डाल दिए। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखो मैं आपको समझाऊंगी बेटा, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। C से स्टार्ट होगा, CDEFGHIJKLMNOP, उसके बाद सीधा Q और V। ठीक है, तो C से जैसे कपकेक हुआ, डोनट, इक्लेयर, फ्रोयो, जिंगर ब्रेड, हनी बी, आइसक्रीम, जेली बीन्स, किटकैट, लॉलीपॉप, और ये मार्शमेलो और नोगट, और इसके बाद ओरियो, पी, और क्यू के अंदर आएगा वर्जन 10, और एक V से वेनिला। तो बेटा आप इसको कैसे, जैसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा एंड्रॉयड का जो वर्जन है जेली बीन्स, तो उससे पहले कौन सा वर्जन था, तो जेली बीन्स से पहले कौन था? आइसक्रीम। तो आप ABCD लिखकर इसको इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी GUI बेस्ड है। तो सॉफ्टवेयर ने बनाया था इसको 1985 में, यानी कि 1985 में। ठीक है, विंडो को बनाया था। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को किसने बनाया था? बिल गेट्स ने और पॉल एलन ने। कब बनाया था? 1975 में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में, US, यानी कि अमेरिका में। और इसके CEO सत्य नडेला। कुछ फीचर्स हैं हमारे इसके, देखना आप आगे। एक मिनट, जैसे GUI बेस्ड है, हार्डवेयर सपोर्ट है। ठीक है, इसके अंदर, और यूजर फ्रेंडली है, इजीली इसको आप यूज भी कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग है, एक साथ में कई काम किए जा सकते हैं। प्लग एंड प्ले, इसका क्या मीन है? जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तुरंत काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्जन है विंडो के, जो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट डाल रखे हैं बेटा, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इनको याद कर लेना, एक बार देख लेना, आप इनको 2 से 3 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। सभी नहीं डाल रखे बेटा मैंने। ठीक है, तो कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि विंडो का जो फर्स्ट वर्जन था वो किस साल में आया था। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे विंडो फर्स्ट, एक मिनट रुको बेटा, जैसे विंडो का फर्स्ट वर्जन किस साल में आया था? 1985 में। ठीक है, विंडोज़ का थर्ड वर्जन कब आया था? 3.0 वाला वर्जन 1990 में। ठीक है, विंडोज़ NT कब आया था? 1993 में। विंडोज़ ME कब आया था? तो ये आया था 2000 में। और ME की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आपसे, तो ये क्या है? मिलेनियम। ठीक है, हमारा विंडो का XP वर्जन कब आया था? 2001 में। विंडो का 7 वर्जन कब आया था? 2009 में। और विंडो का 8 वर्जन आया था 2013 में। तो देखना बेटा, जो विंडो का 8 वर्जन आया था 2013 में, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा डेस्कटॉप है उसके ऊपर कॉर्नर के अंदर एक स्टार्ट का बटन होता है। जैसे ये हमारा डेस्कटॉप है, तो इसके अंदर कॉर्नर में एक स्टार्ट का बटन होता है, तो वो कौन से विंडो में नहीं था? तो विंडो 8 में नहीं था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा आएगा विंडो 10, जो कि 2015 में आया था। ये एक एड्ज वेब ब्राउज़र से पहले, ठीक है, इससे पहले ही एड वेब ब्राउज़र तो जो था विंडो 10 से पहले ही था। ठीक है, आ गया था इससे पहले ही। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा विंडो 11, ये जो वर्तमान का वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन, न्यू वर्जन है, जो कि 2022 में आया है। और विंडो XP जो है उसके 2 वर्जन और हैं इसके अंदर ही। एक तो है होम एडिशन, जो कि घरेलू यूज और जो छोटे व्यवसाय है उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है हमारा प्रोफेशनल एडिशन, जो कि हमारे बड़े व्यवसाय है या कॉरपोरेट यूजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
बेटा हमारे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो वो देखना आप पहले। जैसे कि है डेस्कटॉप, ठीक है। तो डेस्कटॉप क्या है? स्क्रीन को ऑन करते ही जो पहली स्क्रीन दिखती है उसे ही डेस्कटॉप कहते हैं। यूजर डेस्कटॉप से ही काम करना शुरू करता है। तो बेटा ये क्या है? देखो मैं आपको बताऊंगी। जैसे हमने फ़ोन को ऑफ कर रखा है, हमारा मोबाइल फ़ोन है, जैसे ही हम फ़ोन को जेब से निकालेंगे और जैसे ही इसका मतलब ऑन वाला बटन दबाएंगे, जैसे ही हमारी जो फर्स्ट स्क्रीन खुलेगी उसको डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर में काम करते समय डेस्कटॉप पर आने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल+D शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। जैसे हम कंप्यूटर पर जिस टाइम पर काम करते हैं और हमें एकदम से ही डेस्कटॉप के ऊपर आना है तो कंट्रोल+D कमांड का यूज करेंगे। सेकंड हमारा आएगा आइकन। आइकन क्या है? कंप्यूटर डेस्कटॉप पर किसी भी फाइल, डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन को ग्राफिकल ऑब्जेक्ट के द्वारा दिखाया जाता है, उसे आइकन कहते हैं। जैसे कि हमारा मैसेज का आइकन है, जैसे हमारा यूट्यूब का आइकन है, व्हाट्सअप का आइकन है, ठीक है, उनको आइकन बोलते हैं। तो आइकन द्वारा किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट्स की पहचान आसानी से की जाती है। नेक्स्ट हमारा आएगा माई कंप्यूटर। तो माई कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर में स्टोर्ड सभी डाटा, फाइल, सूचनाओं को आइकन के द्वारा देखा जाता है। अब इस आइकन के द्वारा हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की प्रॉपर्टी को बदल सकते हैं, ठीक है। वो हमारा माई कंप्यूटर के अंदर हमारा जो भी डाटा स्टोर होता है वो माई कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसके अंदर हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा माई डॉक्यूमेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी प्रोग्राम में कार्य करते समय उस प्रोग्राम में बनने वाली फाइल्स को मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर कहाँ सेव करता है? माई डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर में सेव करता है, ठीक है। जिस फाइल को हम खुद से किसी फ़ोल्डर में अगर नहीं डालेंगे तो जो भी हम काम कर रहे हैं जिस भी एप्लीकेशन में, वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होगी? माई डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा मेन्यू। तो मेन्यू क्या है? किसी भी प्रोग्राम में जो ऑप्शन या विकल्पों की जो भी सूची दिखती है उसको मेन्यू कहते हैं। जैसे हमारे पास में क्या है? एक छोटा सा कोई भी वर्ड लिख रखा है, जैसे ही अगर इसके अंदर इसका पूरा मेन्यू डाल रखा है तो जैसे ही हम इसके ऊपर एक क्लिक करेंगे तो हमें सभी ऑप्शंस दिखाई देंगे इसके, ठीक है, वो मेन्यू है। नेक्स्ट हमारा आएगा स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या है? जब कंप्यूटर बिना काम के ऑन रहता है तो उसका फोकस एक ही स्थान पर केंद्रित होने से स्क्रीन के जलने का खतरा रहता है। तो इससे बचने के लिए चलती फिरती आकृतियाँ जो कंप्यूटर का फोकस चेंज करती है और उसे सुरक्षा प्रदान करती है। देखो बेटा मैं समझाऊंगी आपको बिल्कुल इजी से। स्क्रीन सेवर क्या है? जैसे हमने क्या किया, कंप्यूटर काम कर रहे थे कंप्यूटर के ऊपर और हम चले गए पानी पीने के लिए, चाय बनाने के लिए, तो तब तक क्या है, हमारा कंप्यूटर वैसा का वैसा ऑन रहेगा। तो इससे क्या है, जो कंप्यूटर का फोकस है एक ही प्रिंट जैसे कंप्यूटर के ऊपर बना रहेगा, तो उससे जो कंप्यूटर का फोकस है, कंप्यूटर क्या होगा, उसका जलने का खतरा होता है। यानी कि जो कई बार क्या होता है, जो स्क्रीन चिपक नहीं जाती वो इसी के कारण होता है, ठीक है। तो क्या है, इसके अंदर अपने आप ही कुछ आकृतियाँ चलने फिरने लग जाएंगी जो कि क्या करेगी, कंप्यूटर के फोकस को चेंज करती है, जिससे उसको सुरक्षा प्रदान होती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, स्क्रीन सेवर, ठीक है। और ये क्या करता है, स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है, खाली कर देता है। नेक्स्ट हमारा आएगा रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन क्या है? जैसे बेटा हमारे फ़ोन के अंदर भी है, किसी भी पिक्चर को या किसी भी फाइल को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक क्या करेगी, रिसाइकल बिन के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अस्थायी रूप से डिलीट की गई फाइल्स या फोल्डर स्टोर करने के लिए रिसाइकल बिन का यूज़ किया जाता है। किसी भी फाइल को डिलीट की सहायता से डिलीट करने पर वह आसानी से डिलीट होकर रिसाइकल बिन में चली जाती है और यूजर इस फाइल को कंप्यूटर में दोबारा भी ला सकते हैं। तो किस कमांड से दोबारा लेकर आएंगे, तो रीस्टोर से। जैसे ही आप रिसाइकल बिन के अंदर जाकर जो भी आपको फाइल वापस लेकर आनी है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक रीस्टोर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो उस कमांड से आप इसको वापस ला सकते हैं। बेटा एक चीज़ और बता दूँ इसके बारे में, जैसे हमारी फाइल जो हमारी जो भी कोई जैसे पिक्चर है, ठीक है, तो उसने जो भी स्पेस ले रखा है फ़ोन के अंदर, तो अगर हम उसको डिलीट करेंगे ना तो रिसाइकल बिन में भी वो ही स्पेस रखेगी वो। अगर जब तक हम उसको परमानेंट डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो अपना स्टोर वहीं पर रखेगी, ठीक है। ने और इससे आगे की लाइन है,
अगर हमें किसी फाइल को परमानेंट ही डिलीट करना है तो हम शिफ्ट प्लस डिलीट का कमांड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से तो क्या होगा, जैसे ये तो कंप्यूटर के अंदर हो जाएगी शिफ्ट प्लस डिलीट, और अगर हमें मोबाइल से अगर कोई डाटा डिलीट करना है रिसाइकल बिन के अंदर, तो आप रिसाइकल बिन के अंदर जाकर उसको सिलेक्ट करेंगे फाइल को, और फिर वहाँ पर परमानेंट डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा विंडो एक्सप्लोरर क्या है। कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर को मर्ज करना और सिस्टम की यूटिलिटी को बढ़ाना विंडो एक्सप्लोरर का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा टास्क बार। टास्क बार क्या है, डेस्कटॉप में सबसे नीचे बनी पतली क्षैतिज पट्टी जिसके एक कोने पर स्टार्ट बटन और दूसरे कोने पर कुछ छोटे आइकन्स होते हैं, उसको टास्क बार कहते हैं। जैसे बेटा ये हमारा डेस्कटॉप है कंप्यूटर का, ठीक है, तो यहाँ पर तो स्टार्ट बटन होगा, ठीक है, और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आइकन होंगे, जो भी हमारी फाइल भी जो हमने कोई काम किया था तो वो मिनिमाइज कर रखी, वो सभी यहीं पर मिलेगी। ठीक है, टास्क बार में। तो ये जो हमारी निचली पट्टी है इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार। नेक्स्ट हमारा आएगा शेयरवेयर क्या है। तो शेयरवेयर क्या है, वे सॉफ्टवेयर जिनको फ्री में यूज करने की एक टाइम लिमिट होती है और लिमिट ख़त्म होने पर या तो उन्हें ख़रीदा जाता है या फिर उन्हें अनइंस्टॉल या डिलीट किया जाता है। इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल है जैसे फ़ोटोशॉप, MS ऑफिस, ठीक है, वीडियो एडिट, जैसे कि हमारा एक फ़ोटोशॉप हमने डाउनलोड कर लिया तो उसका एक टाइम पीरियड है, जैसे कि 1 महीने तक ये फ्री रहेगा, उसके बाद आपको ये परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट ख़त्म होने के बाद या तो हम उसको परचेज करेंगे या फिर उसको डिलीट ही करेंगे, क्योंकि वो उसके बाद किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट हमारा आएगा फ्रीवेयर। तो फ्रीवेयर क्या है, ये क्या है, ये भी इंटरनेट से इंस्टॉल या डाउनलोड किया जा सकता है और ये फ्री में यूज होता है, फ्री यूजेबल है। ठीक है, और अगर इसको पर्सनल बिजनेस के लिए अगर यूज करना है तो इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे या इसको खरीदना पड़ेगा। ठीक है बेटा, और जो इन एप्लीकेशंस की कोडिंग करता है उसको इनका ओनर कहा जाता है। जैसे फ्रीवेयर में क्या है, एक तो स्कीपी हुआ, जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, ठीक है, ये उसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट हमारा है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है, ये फ्रीली यूजेबल है, मॉडिफायर या चेंज करने की इनको परमिशन होती है, जैसे कि हमारा व्हाट्सअप, फेसबुक और लिंक यो लाइनक्स 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर क्या है। तो यदि किसी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल है तो उसे ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो भी हमारा कोई एप्लीकेशन है या कोई भी सॉफ्टवेयर हमारा जो हमें फ्री में मिलता है तो उसको ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस जैसे ओपन ऑफिस हुआ, लाइनक्स अपाची हुआ, फायरफॉक्स हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा बग क्या है। तो एरर को बग कहते हैं, जैसे गलती होती है ना, जो हम कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में बग बोलते हैं। तो क्या है यहाँ पर, किसी प्रोग्राम की एरर को कंप्यूटर की भाषा में बग कहा जाता है। तो बग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डीबगिंग होता है, एक हमारा पैच होता है। ठीक है, डीबगिंग क्या करता है, एरर को ढूंढता है, एरर को ठीक करता है, ये ऑफलाइन मेथड होता है, चार्जेबल होता है, इसके लिए इसको परचेज करना पड़ता है। ठीक है, और पैच क्या होता है हमारा, केवल एरर को ठीक करने का काम करता है, ये नेट से ही काम करेगा, ऑनलाइन मेथड है, बिल्कुल फ्री है। जैसे कि अपडेट करना, हमारा मोबाइल, जैसे हम मोबाइल के अंदर अपडेट होता है तो उसको हम नेट से, इंटरनेट की सहायता से अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा कंप्यूटर मेमोरी। सॉफ्टवेयर हमारा ख़त्म हो गया बेटा, हार्डवेयर पिछली वीडियो में करवा दिया था। अब हमारा आएगा कंप्यूटर मेमोरी। अगर आपको बेटा जो कंटेंट आपको दे रखा है वो अगर आपको पसंद आए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप हमारा कोई भी बैच परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप निशु मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हमारा होगा स्टार्ट कंप्यूटर मेमोरी। डाटा को सिस्टम में सेव करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है। कोई भी हमारा डाटा है, जैसे हमारी कोई भी कुछ भी डाटा है उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेमोरी एक तो होती है टेम्परेरी मेमोरी यानी कि अस्थाई। ठीक है, और एक होता है हमारा स्टोरेज यानी कि जो परमानेंट होता है डाटा को स्टोर करने के लिए।
तो मेमोरी के कितने टाइप हैं? मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है? जो मेमोरी ऑलरेडी यानी कि पहले से ही सिस्टम में मौजूद होती है, उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? वह मेमोरी जिनको मार्केट से कंप्यूटर की स्टोरेज बढ़ाने के लिए खरीदा जाता है। जैसे कि हम बाहर से जो चिप वगैरह लेते हैं ना, 8 GB की, ठीक है, 16 GB की, जो भी हम चिप लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसको फ़ोन के अंदर डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि उसकी जो स्टोरेज है वो बढ़ सके, ठीक है। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहली प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तीसरी है रजिस्टर। चौथी है कैश, ठीक है। तो बेटा इनके भी आगे पार्ट्स हैं, वो मैं आपको आगे करवाऊंगी। अगर इसी पेज के अंदर लिखती तो आपको पजल हो जाते, ठीक है। सेकंड हमारा आएगा सेकेंडरी मेमोरी। तो इसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, और फोर्थ हमारा फ्लैश मेमोरी, ठीक है बेटा। आगे समझाऊंगी इसको। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो है रैम। इसकी फुल फॉर्म है बेटा, ये फुल फॉर्म आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मेमोरी का क्या मीन है? तो वह मेमोरी जिसका डेटा चार्ज ख़त्म होने पर अपने आप ही डिलीट हो जाता है। जैसे हम कंप्यूटर पर कोई भी काम करते हैं, जैसे ही लाइट जाएगी कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, तो हमने जो भी काम किया था वो हमारा सेव नहीं होगा। वो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो हमारा कंप्यूटर हमको बिल्कुल क्लियर मिलेगा, कुछ काम नहीं होगा, तो वो सेव नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक अस्थायी मेमोरी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। तो रैम के कितने पार्ट होते हैं? रैम के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। तो एस रैम की फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम की डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एस रैम क्या है? ये नॉट चार्जेबल है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स है, और इनको यूज किया जाता है फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर में, ठीक है, इनके अंदर यूज किया जाता है। इसका नोट चेंजेबल है बेटा, ये चार्जेबल नहीं है, नोट चेंजेबल यानी कि इनको चेंज नहीं कर सकते, फिक्स होती हैं, ठीक है। सेकंड हमारा आएगा डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये चेंजेबल है, इसको चेंज किया जा सकता है। और ये क्या करती है? डाटा को 1 मिनट के अंदर 1000 बार रिफ्रेश करती है, ठीक है। और इनके अंदर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो डी रैम का ही हमारा एक पार्ट है एस डी रैम यानी कि साइंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये डी रैम का ही हिस्सा है, और इसका यूज़ क्यों किया जाता है? डी रैम की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सेकंड हमारा आएगा रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। इसका यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए, और ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है। और इसको बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है, और ये बिजली जाने पर भी इसका डेटा डिलीट नहीं होता। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? जब हम बूटिंग करते हैं यानी कि सिस्टम को ऑन करते हैं, तो वहाँ पर इसी चिप का यूज़ किया जाता है। तो रोम कितने प्रकार के हैं? रोम 3 प्रकार का है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या है? डेटा एक ही बार में लिखा जाएगा और डिलीट नहीं किया जाएगा पी रोम के अंदर। जैसे जो भी डेटा डाल देंगे वो डिलीट नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा आएगा ई पी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है? डेटा को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों के द्वारा ही इसको बंद किया करते हैं, ठीक है, मतलब रेज करते हैं इसको, यानी कि मिटा सकते हैं। थर्ड हमारा आएगा डबल ई पी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को इलेक्ट्रिकली आसानी से डिलीट किया जा सकता है। इसके मतलब एग्जांपल क्या क्या है बेटा? पेन ड्राइव, चिप, मेमोरी कार्ड, एक्सेट्रा, ठीक है। तो रोम जो चिप है वो कितने प्रकार की होती है हमारी? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये क्या है? कंप्यूटर को ऑन करते ही बूटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। बूटिंग के दौरान बायोस चिप एक
टेस्ट करती हैं उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, पोस्ट, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या करती है, जैसे हमारा कंप्यूटर ऑफ है तो उसको जैसे स्विच ऑन करेंगे तो उसके अंदर मतलब ऑन होने से पहले जो बीच में जो ब्लैक स्क्रीन दिखती है आपको, तो वहाँ पर ये बूटिंग करते टाइम इसका यूज किया जाता है इस चिप का, ठीक है। सेकंड है हमारा सीमोस, यानी कि कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर में टाइम और डेट अपडेट करने के लिए CMOS का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर बंद होने पर सीमोस बैटरी की वजह से टाइम और डेट चेंज होता रहता है, ठीक है। इसके अंदर जो CMOS जो चिप है इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है, ठीक है, वहीं से टाइम और डेट चेंज होता है। बूटिंग, बूटिंग क्या है, सिस्टम को ऑन करना और सारे प्रोग्राम को अरेंज करना बूटिंग कहलाता है। तो बूटिंग भी दो प्रकार की होती है, एक तो कोल्ड बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग कौन सी होती है, जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम करना मतलब बंद कर देता है, ठीक है, तो वहाँ पर कोल्ड बूटिंग होती है। जैसे कि हमारा मोबाइल शट डाउन या मतलब शट डाउन होता है या उसको स्टार्ट करते हैं तो वो कोल्ड बूटिंग के दौरान होता है। दूसरी हमारी होती है वार्म बूटिंग, यानी कि फ़ोन काफ़ी टाइम हो गया सिस्टम को चलते हुए, जैसे कि उसको रीस्टार्ट करना या रिबूट करना, ठीक है, उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। थर्ड पार्ट हमारा आएगा कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या है, रैम की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। काम की गति को 2x की स्पीड पर करने के लिए रैम और CPU के बीच में कैश मेमोरी लगी होती है। जैसे ये हमारी रैम है, ये बीच में कैश मेमोरी है, ये है हमारा CPU। तो CPU जैसे ही काम देता है तो कैश मेमोरी क्या करती है, बड़ा काम तो धीरे धीरे होगा, तो जो भी काम देगी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, काम जल्दी हो जाएगा, फिर कैश मेमोरी इसको रैम तक दिखाने के लिए पहुंचा देगी एक काम करके, ठीक है। तो ये क्या करती है, स्पीड बढ़ाने का काम करती है। फोर्थ हमारा आएगा रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है, सिस्टम में सबसे तेज चलने वाली मेमोरी रजिस्टर होती है। ALU में इसका यूज किया जाता है। CPU के अंदर हमारे एक ALU होता है, ALU ने की अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, वहाँ पर रजिस्टर का यूज किया जाता है। ये एक वोलाटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। और ये मतलब स्पीड के अकॉर्डिंग जो हमारी मेमोरी है उसको मतलब अरेंज किया गया है कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो रजिस्टर की होती है, उसके बाद में कैश की होती है, उसके बाद में रैम की, उसके बाद में रोम की और लास्ट में हार्ड डिस्क की, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा आएगा मेमोरी यूनिट्स, यानी कि मेमोरी को जैसे हमारे पास यूनिट्स होती हैं किलोमीटर, मीटर, ठीक है, और लीटर, ये यूनिट्स होती है ना हर चीज़ को मेजर करने के लिए अलग अलग, वैसे ही मेमोरी को मेजर करने के लिए स्टोरेज को मेमोरी यूनिट्स होती हैं। तो देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है मेमोरी की, तो बिट। क्वेश्चन आता है आपका बिल्कुल मतलब 1 लाइन का क्वेश्चन होता है कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बिट होती है। तो 4 बिट किसके बराबर होता है, 1 निबल के बराबर। 8 बिट 1 बाइट के बराबर। 1024 बाइट 1 किलो बाइट के बराबर। 1024 किलो बाइट 1 मेगाबाइट के बराबर। 1024 MB 1 गीगाबाइट के बराबर। 1024 GB 1 टेराबाइट के बराबर, ठीक है। तो बेटा आप इसको ऐसे ही देख लेना, ये कंप्लीट यूनिट्स दे रखी हैं, सारी यूनिट्स यहाँ पर योटा बाइट तक, ठीक है। जैसे यूनिट्स बढ़ती जाएंगी इनकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, स्टोरेज बढ़ती जाएगी। और इनको याद करने की बहुत आसान ट्रिक बनाई है, देखो मैंने आपके लिए, आप इनको इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है एग्जाम के अंदर इनको अरेंज करने के लिए पूछ लेता है, भाई क्रम के अनुसार लगाइए मतलब, ठीक है, स्टोरेज के अकॉर्डिंग। तो आप इनको कैसे याद करेंगे, बन के, ये के कुछ भी नहीं है, बन के 1 मिनट बेटा, हाँ इससे आप याद तो कर लोगे। बन के भूख मांगता है पीजी, ठीक है, आप इसको याद करना बेटा, बन के भूख मांगता है पीजी। तो बी से क्या होगा हमारा, बिट, निबल, फिर बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट और फिर योटाबाइट। तो आप इसको इजीली इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, कभी भी आपको जैसे पैटर्न में लगाने के लिए बोल देना तो आप इसी तरीके से इसको याद करना, ठीक है।
आप इसको कोई और भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यही ट्रिक आपको याद करनी है। बन के भूख मांगता है पीजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा सेकेंडरी मेमोरी। इसको सहायक मेमोरी भी बोलते हैं, जो कि हम बाहर मार्केट से खरीद कर जिस मेमोरी का यूज़ करते हैं ना, उसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो इसके भी कुछ पार्ट है, जैसे कि मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप क्या है? क्रमानुसार डेटा को चलाया जाता है, यानी कि सीक्वेंस बेस्ड मेमोरी होती है। जैसे कि हमारा डेटा डाल रखा है, जैसे एग्जांपल इसका है रेडियो कैसेट हुआ, ठीक है, वीसीआर टेप हुआ। तो इसका यूज कैसे किया जाता है? वैन जैसे हमारा कोई डाटा है 1 2 3 4, तो ये क्या करेगा? डाटा को कहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेगा? 1 से। आप इसमें डायरेक्टली 4 के ऊपर या 3 के ऊपर नहीं जा सकते, जैसे 1 2 3 ऐसे डाटा को चलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा मैग्नेटिक डिस्क। तो ये क्या करता है? ये डेटा को फिक्स रूप से स्टोर करता है, ठीक है। इसका रैंडमली यूज किया जा सकता है, इसे मतलब कहीं से भी चलाया जा सकता है। जैसे 1 2 3 4 है, तो हम इसके अंदर 3 पार्ट या 4 पार्ट या 2 पार्ट कुछ भी बीच में से चला सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? फ्लॉपी डिस्क है और एक हार्ड डिस्क है, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया है इसको। तो बेटा ये देखो हमारी ये मैग्नेटिक डिस्क दे रखी है, एक बार देखना आप इसको। यहाँ से ये गोल आकार की होती हैं, डाटा को स्टोर करने का काम करती हैं। एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ। जैसे ये हमारी क्या है? ये हमारी एक डिस्क है, ठीक है। इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं और इनको डिवाइड किया गया है। ये बाहर से अंदर की तरफ इसके अंदर डेटा डाला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा जो अंदर जो पार्ट डिवाइड कर रखे हैं बेटा, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? सेक्टर, ठीक है। और जो ये हमारी कंप्लीट जो डिस्क है, इसको क्या बोलते हैं? प्लेटर। ये वाली जो डिस्क है ना हमारी कंप्लीट की कंप्लीट, इसको प्लेटर बोलते हैं। और जो ये बाहर वाला जो हिस्सा है सिर्फ ये वाला, ठीक है, इसको ट्रैक बोलते हैं। और जो 2 सेक्टर को, जैसे ये एक सेक्टर तो ये है हमारा ये वाला, और एक सेक्टर हमारा ये वाला है। एक मिनट, एक तो सेक्टर ये वाला है हमने जो डिवाइड कर रखा है, एक तो ये सेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और एक हमारा ये वाला सेक्टर। तो दोनों सेक्टरों को जहाँ पर मर्ज कर देते हैं वहाँ उसको क्या बोलते हैं? क्लस्टर, ठीक है। तो 2 भाग में इसको विभाजित किया गया है। अगर 2 सेक्टर को आपस में जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्लस्टर। जोड़कर जो मतलब डाटा डाला जाता है ना उसके अंदर, तो उसको क्लस्टर बोलते हैं। मैग्नेटिक डिस्क को डेटा को बाहर से अंदर की तरफ भरा जाता है बेटा, वो मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। डिस्क को सेक्टर और ट्रैक में विभाजित किया जाता है, जिसको डिस्क फॉर्मेटिंग कहा जाता है, ठीक है। फिर हमारा फर्स्ट पार्ट आएगा इसके अंदर, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है हमारी? पहले डाटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता था, ठीक है। और ये कितने इंच की होती थी? 3.5 की 5.25 इंच की होती थी। और इसमें कितना डाटा आता था? 1.44 MB तक का डाटा स्टोर किया जा सकता था। वो डाटा क्या होता था बेटा? जैसे हमारी एक फ़ोटो है ना, तो वो भी उससे बड़ी होगी उस डाटा से, सिर्फ इतना डाटा स्टोर कर सकते थे, ठीक है। और ये क्या होती थी? इसके अंदर जो ड्राइव ए और बी है होती थी, वो इसी के अंदर यूज होती थी, फ्लॉपी डिस्क के अंदर, ठीक है। सेकंड हमारा आएगा हार्ड डिस्क, यानी कि वर्तमान में प्रोग्राम या सिस्टम के डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है, ठीक है, फिलहाल के टाइम में। और इसमें जो डाटा को स्टोर करने का वो स्टोरेज दे रखा है, वो टीबी दे रखा है, टेराबाइट का, ठीक है। और ड्राइव में तो बेटा देखना क्या बताया था मैंने हार्ड डिस्क के अंदर आपको? वर्तमान में प्रोग्राम या सिस्टम का डाटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी जो इसके अंदर स्टोरेज होती है वो टीबी के अंदर होती है, ठीक है। और इसमें ड्राइव सी का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो भी हम डेटा को जो डाउनलोड करते हैं, कुछ भी कोई भी ऐप मतलब मूवी वगैरह या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कुछ हार्ड डिस्क के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा आएगा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? ये गोलाकार होती है, ये इसके अंदर परमानेंट स्टोरेज होती है, ठीक है। ये क्या करती हैं? जो भी डेटा है हमारा उसको परमानेंट स्टोर करके रखती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे सीडी हुआ, डीवीडी हुआ, बीआरडी हुआ, इसके एग्जाम्पल है। और इसके अंदर
एग्जाम्पल को भरने के लिए क्या किया जाता है, लेजर बीम का यूज़ किया जाता है। बेटा ये डिस्क हमारी इस टाइप की होती है और इसके अंदर डॉट 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 से बने होते हैं। तो जो हमारे डॉट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनको तो पिट्स बोलते हैं, और जो हमारा जो प्लेन पार्ट होता है उसको लैंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा इसके अंदर, जैसे ये CD है, तो CD क्या है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, यानी कि इसके अंदर परमानेंट डाटा को स्टोर किया जाता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB की होती है। डिस्क 3 टाइप की होती है। ठीक है, जैसे डिस्क 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है हमारा CD-ROM, दूसरा होता है CDR और तीसरा होता है CDRW। ठीक है, तो CD-ROM क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे डाटा को डिलीट नहीं किया जा सकता। देखो आप यहाँ से समझ जाना बेटा, जो कट का जो मैंने सिंबल बना रखा है वो क्या है, डाटा को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है वो डाटा को पहले से ही स्टोर करके देती है। ठीक है, हम इसके अंदर कोई डाटा नहीं डाल सकते। सेकेंड हमारा होता है CDR। तो CDR क्या है, इसके अंदर डाटा को डिलीट नहीं किया जा सकता इसके अंदर भी। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, डेटा को यूजर द्वारा केवल एक बार ही स्टोर किया जाता है। सिर्फ इसके अंदर यूजर डाटा को एक बार डाल सकता है, इसको डिलीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा आएगा CDRW, यानी कि क्या है इसका मीन, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, यानी कि रीराइटेबल। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जैसे डाटा को हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसमें डाटा को मतलब भर भी सकते हैं और इसमें डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा फाइलवेयर। फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से बना प्रोग्राम जिसे यूजर द्वारा डिलीट नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। CD-ROM में स्टोर होता है। ठीक है, उसको फर्मवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा DVD क्या है बेटा, इसकी फुल फॉर्म देखना आप, डिजिटल ये क्या है, वर्सेटाइल वीडियो डिस्क। इसके अंदर क्या है बेटा, आपको ऑप्शन में अगर आपको ये दोनों मिले, वर्सटाइल और वीडियो दोनों चीज़ मिले, तो आपको इसको टिक करके आना है। ठीक है, अदरवाइज तो आपको वीडियो मिलेगा। अगर 1% मिले वर्सटाइल तो आप इसको टिक करके आना। ठीक है, ये क्या है DVD, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 4.7 GB की। ठीक है, इसमें CD के मुकाबले स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है और CD की तरह ये सेम काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा BRD क्या है, ब्लू रे डिस्क। डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी होती है इसके अंदर, जैसे सिंगल साइड से अगर डाटा सेव करेंगे तो होगी 25 GB से 30 GB तक। ठीक है, और अगर डबल दोनों साइड करेंगे आगे और पीछे तो कितनी होगी, 50 GB से 60 GB तक। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे HD की मूवी है, कोई गेम वगैरह डाउनलोड करना है तो उसके अंदर BRD का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हमारा फोर्थ पार्ट आएगा मेमोरी का, फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी क्या है, प्लग एंड प्ले है, यानी कि चलाते ही शुरू हो जाती है। जैसे इसको ऑन करते हैं ये चलना स्टार्ट कर देगी। आसानी से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके एग्जांपल क्या है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड। ठीक है, और इसके अंदर बेटा आपको एक नोट दिया जाएगा, वो एक बार आप इसको देखना। इस मेमोरी में रैम और रोम दोनों का इस्तेमाल होता है। आपको मतलब क्वेश्चन आएगा बेटा, ये आपके पास में एक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एज इट इज़ आएगा कि किस मेमोरी का यूज रैम और रोम दोनों में किया जाता है, तो फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेटा आपकी मैंने वीडियो के बाद में कुछ मतलब फुल फॉर्म्स डाल रखी हैं, एक बार वो और देख लेना आप। बाकी तो आप ये बिल्कुल बेसिक है तो आपको याद भी होंगी, ज़्यादातर तो इसी वीडियो से ली गई है। ठीक है, तो एक बार आप इनको चेक कर लेना। जैसे रैम रीड ऑन, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट हमारा आएगा FDD यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट हमारा आएगा PROM, ये PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, LED लाइट, ये इमिटिंग भी आ सकता है बेटा, यहाँ एम्बेडेड भी आ सकता है, एम्बेडेड डायोड। ठीक है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट हमारा आएगा
GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, PCO पब्लिक कॉल ऑफिस, RTS रियल टाइम स्ट्रीमिंग। तो बेटा यहीं पर आपकी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है बेटा, अगर आप कोई बैच परचेज करना चाहते हैं तो आप नीशू मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।